बहुत ही इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड पहला सेमीफाइनल कोलकाता के अंदर। पहले भी देखा आपने इंडिया वेस्ट इंडीज 200 पे 200 चेज हो गया, ऑलमोस्ट वेस्ट इंडीज ने 200 बनाया और हमने चेज भी कर लिया। टॉस भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कंडीशंस बड़ी जबरदस्त रहेंगी, न्यूजीलैंड भी फुल पम्प्ड अप है। बाय द वे इस टूर्नामेंट के अंदर पहले भी साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को हरा चुकी है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड 2 मैच हार चुकी है, पहले साउथ अफ्रीका से हारी, फिर इंग्लैंड से भी हारी, और साउथ अफ्रीका इज द ओनली टीम जिसने अभी तक इस पूरे कंपटीशन में एक भी मैच नहीं हारा। दे हैव अ परफेक्ट रिकॉर्ड। क्या ये रिकॉर्ड कल भी बरकरार रहेगा? कुछ लोग जो है वो बोल रहे हैं कि भैया साउथ अफ्रीका चोक कर सकती है, लेकिन शुक्री जी ने, जो उनके हेड कोच है, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम इंडिया को एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज कर दिया। उन्होंने टेस्ट में बोला था होपफुली वी विल मेक देम ग्रवल, उन्होंने ग्रवल करा दिया। अब उन्होंने बोला है कि द सी वर्ड, मतलब कि चोकिंग अगर आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हम तो सी वर्ड को बोलते हैं कपकेक्स। कपकेक्स बड़े एंजॉय करे, दे वर वेरी डिलीशियस। जो हमने ऐड बनाई थी ना कि साउथ अफ्रीका चोकर्स, ये वो वाली साउथ अफ्रीका नहीं है जो चोक कर जाएगी। पहला सेमीफाइनल है 2 दिन की छुट्टी के बाद, क्या तासुरात हैं आपके? वासद भाई, तासुरात यही है कि एक अच्छा मैच जैसे हमने देखे ना राउंड के मैचेस, सुपर 8 में इंग्लैंड पाकिस्तान का, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का, इंडिया वेस्ट इंडीज का, और उसके बाद मैं कहता हूं कि ये भी मैच वैसे ही नजर आएगा। एक सेमीफाइनल होना चाहिए, मजेदार किस्म का, टफ, दोनों टीमें बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। आप कैसा देख रहे हैं? कामी, मुझे लगता है ड्यू फैक्टर आएगा यार, दूसरी बारी वाले को एडवांटेज होगा। पता नहीं क्या बात है, टीम वैसे वो तो क्रिकेट बात वाइज का तो साउथ पहले अफ्रीका दोनों बड़ी है। टीमों का कंपैरिजन करें ना आप। साउथ अफ्रीका बड़ी टीम है यार, उनकी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है। वो साइफर्ड से, फिनलैंड से इतनी आसानी से बाउंड्रीज नहीं खाएंगे। तो आपको ये है लगता कि है अहमदाबाद नहीं है ग्राउंड, अब कलकत्ता है। कलकत्ता में न्यूजीलैंड किस तरह परफॉर्म करता है ये देखेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो इंडिया में ही खेल रहा है ना, न्यूजीलैंड श्रीलंका से होकर आया है। हाँ। और एक चीज और भी थी जहन में, अगर इजाजत हो तो बोलूं? क्या इजाजत? कि न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट देखें इंतजार करा उसने पाकिस्तान के मैच का, कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करे तो उन्होंने क्वालिफाई करा, और उससे पहले वो इंग्लैंड से भी हारे थे बिल्कुल श्रीलंका में। तो अब जब आएंगे तो अपने सारे कार्ड जो है ना तैयार करके लेकर आएंगे, अपने जो प्लेयर्स है ना। मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है 7 नंबर पे एक बैटर की जरूरत है उन्हें, क्योंकि सेंटनर आ रहा है 7 नंबर पे। ब्रेसवेल के नाम से फर्क पड़ा है। बासिल भाई, सेंटनर ने हर मैच में रन्स किए जब भी उसका मौका मिला, जब भी वो आया। और जहां तक बात है, आप ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि वो अपने कार्ड सारे तैयार करके लाएंगे और वो एक तैयारी के साथ आएंगे। श्रीलंका से आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका सुपर 4 की टीमें हैं, उनमें से 2 टीमों से वो जीते हुए हैं, वेस्ट इंडीज टीम से जीते हुए हैं, अनबीटन है। और सब यही कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट मैच में, नॉकआउट मैच में चौक कर जाते हैं, बुरा दिन होता है उनका। मेरे ख्याल से उनका बुरा दिन ना जो अफगानिस्तान के साथ मैच हुआ ना उसमें गुजर गया, जो मैच टाई हुआ है, सुपर ओवर हुआ है। और अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ, कोई बड़ी टीम हो तो बंदा कहता है, लेकिन मेरे ख्याल से जब से उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती हुई है ना, उस दिन के बाद मुझे लगता है इनसे ना चौक करने का टैग उतार देना चाहिए, क्योंकि ये वो टीम टोटली डिफरेंट लग रही है। अब इस प्रेशर से वो निकल गए हुए हैं। बॉलिंग की आपने बात की, नो डाउट फास्ट बॉलिंग बहुत जबरदस्त है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्पिनर्स पे फंसेंगे, क्योंकि एक स्पिनर है इनके पास, न्यूजीलैंड के पास 3 स्पिनर है। अब शायद वो चौथा स्पिनर ना खिलाएं, फास्ट बॉलर के साथ जाएं। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा वीक एरिया साउथ अफ्रीका का लगता है। अनबीटन बड़ी टीम से खेलते हुए आ रहे हैं और जीतते हुए आ रहे हैं। आप देखें इस सेमीफाइनल में 4 में से 2 टीमों से जीते हुए हैं। है कल फिर दबाव ही अलग है। कल क्या दबाव? दोनों टीमों पे दबाव है, देख लेना आप। टॉस ऑब्वियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कलकत्ता में खेल रहे हो, ओस होगी टॉस। बट मुझे लगता है कि कल साउथ अफ्रीका गलती करेगा, एक गलती, और फिर परसों इंडिया और इंग्लैंड का अच्छा मैच होगा, इंडिया जीतेगा। बिकॉज ओनली चांस है न्यूजीलैंड के पास कि अगर वो चेस कर जाए। हाँ, बिकॉज ओस का भी एक फैक्टर रहेगा। करेक्ट, ओस भी एक फैक्टर रहेगा। नहीं, आई थिंक साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट भी जीत सकता है। देखो साउथ अफ्रीका के ना 2 ऐसे मैच आए थे, एक अफगानिस्तान वाला, एक इंडिया वाला।
20 3 आउट थे, हमने रन खा लिए उसके बाद। एंड वी ऑट टू हैव, पहले ए हमने ज़्यादा रन करा दिए, बी हमें 186 187 भी चेज करना चाहिए था। मुझे अभी भी लग रहा है कि इस तरह के मैचों में, हालांकि न्यूजीलैंड ने अभी लास्ट मैच क्या ही खेला मतलब समझ नहीं आया, बट अभी सेमीफाइनल और ये मैचों में न्यूजीलैंड ज़्यादा कंप्लीट टीम बन के आएगी। जहाँ तक अभिषेक शर्मा की, रवि शास्त्री ने बड़ी अच्छी बात बोली है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको खिलाओ या मत खिलाओ, वो कह रहे हैं यू सी हिम एट द प्रैक्टिस कि वो किस माइंडसेट से बैटिंग कर रहे हैं। जो हम कल बात कर रहे थे ना कि समहाउ अभिषेक इज नॉट देयर, तो आई थिंक इशारों में रवि शास्त्री ने ये कहा है, अगर आपको ये सेंस मिलती है प्रैक्टिस में कि वो गुम है, तो ये मत सोचना कि कल वो आ जाएंगे। वो विराट कोहली थे, ये याद है। तो पता नहीं। और आंकड़े जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि ईडन गार्डन पर जो मैच खेले गए हैं, 6 मैच शायद इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेले गए हैं, उसमें से जो पेसर्स और स्पिनर्स का बोलबाला है दोपहर और शाम, लेकिन अलग अलग मैंने सारे मैचों को ले लिया। अच्छा। अब उसमें ये है कि 87 विकेट गिरे हैं इन मैचों में, और 87 में से 51 जो विकेट हैं वो लिए हैं पेसर्स ने, और 33 विकेट गए हैं स्पिनर्स के खाते में, 3 रन आउट भी हुए हैं। तो अगर उसको देखें, और जैसा ईडन को हम देखते भी आए हैं कि उस तरीका के छोटा ग्राउंड है, बेल्टर विकेट है, वहाँ पे रन भी अच्छे खासे आते हैं। जो मैचेस हुए भी उसमें भी 200 200 200 195 185 इस तरह के स्कोर बनाए, कुछ में 1-2 हल्के भी गए हैं खैर, पर इस तरह का है। तो आपने जो बात बोली ना सर, न्यूजीलैंड जीतेगा, मतलब जीत सकता है, आपका जो आप दावेदारी फेवरेट मैं मानूंगा कल। मेरा भी यही है, मैंने भी कल ये बात बोली थी कि न्यूजीलैंड, मुझे लगता है, एक तो कल तो चलो मैं मजाक में बोल रहा था कि छठी इंद्री मेरी कह रही है, अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि भाई वो जीतेगा, न्यूजीलैंड जीतेगा साउथ अफ्रीका से, पर मुझे कुछ एक रीजंस भी उसमें नज़र आ रहे हैं। एक तो ये होता है कि साउथ अफ्रीका ने जो 7 मैच खेले हैं उसमें से 5 अहमदाबाद में खेले हैं, 2 दिल्ली में खेले हैं। अहमदाबाद तो उनका चलो घरेलू ग्राउंड हो गया, उन्होंने कंडीशन बड़ी अच्छी जज की, बड़ा ग्राउंड है, इनको अहमदाबाद वापस नहीं भेजना। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं होता, अब वो रिस्क लेना भी नहीं है। न्यूजीलैंड के साथ मुझे लगता है ना कि न्यूजीलैंड के पास ना पेस बैटरी जो है वो उनकी अच्छी हो जाती है फ्रॉम द मोमेंट वो अगर जैकब डफी को भी अंदर ले आते हैं इस मैच के लिए, जो कि मुझे लगता है लाएंगे ही लाएंगे। ईडन गार्डन में आपको स्पिनर्स वो नहीं रखेंगे वहाँ पे, तो आपके पास मैट हेनरी हो जाते हैं, आपके पास लॉकी फर्ग्यूसन हो जाते हैं, और आपके पास हो जाते हैं जैकब डफी। मैट हेनरी शायद आए नहीं है वापस, आ गए, वो गए थे न्यूजीलैंड पैटर्निटी लीव के लिए। अगर नहीं है तो फिर खत्म, शायद मैट हेनरी नहीं हाँ, है, मतलब वो देखना पड़ेगा, वो वापस फिर उनके पास काइल जेमिसन भी हैं, और जैकब डफी की ना मतलब रख के पिटाई की थी साउथ अफ्रीका ने, ठीक है पिछले मैच में, इसी जैकब डफी और अगर आप मैट हेनरी देखो उनकी ताकत तो रहे हैं पिछले कुछ वक्त में। हेनरी दोनों मिला के, नहीं, बट इनफैक्ट बोथ ऑफ देम, मतलब एज अ यूनिट ये टूर्नामेंट नहीं अच्छा रहा डफी के लिए। नहीं, आई नो, बट अगर आप भाई देखो बहुत सारी चीज, अब रबाडा को भी किसने सोचा था, वो क्या उसने देखो रबाडा ने क्या किया उस दिन, किसके साथ था वो मैच, अफगानिस्तान, जिसमें पिटाई हुई, हालांकि नहीं अफगानिस्तान का तो पिटाई हुई थी, इस बार दिखे नहीं है रबाडा। उनकी एक गेम अच्छी आई थी, हाँ, वो आई थी न्यूजीलैंड के साथ, एक ही गेम रबाडा की अच्छी रही है, ठीक ठाक, उसमें वो वाला, हाँ न्यूजीलैंड के साथ, भाई साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड खेल चुका है ना भाई, अहमदाबाद में खेल चुका है, 18 ओवर में उन्होंने 175 रन चेज किए थे, 17 ओवर में भाई, नहीं उनका एक और 17 ओवर में एक और कुछ तो रबाड़ा भी नहीं दिखे। हाँ, तो मुझे हाँ, लगता है कि ये 3 पेसर आए थे राहुल भाई, और उनके पास रचिन रविंद्र भी है, मिचेल स्टैटनर भी है, वो स्पिन डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं, ग्लेन फिलिप्स का तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा नंबर आएगा उसमें। तो ये एक चीज, और जो मुझे लगता है न्यूजीलैंड को हल्का हो जाता है मिडिल ऑर्डर, डेरिल मिचेल बहुत नीचे आ रहे हैं, उनको अगर आप तीसरे नंबर पर कर देते हैं रचिन रविंद्र की जगह, और रविंद्र को नीचे कर देते हैं, तो शायद अगर टॉप 5 आपके बैटर्स चल जाते हैं, चैपमैन भी जिसमें शामिल हैं, ग्लेन फिलिप्स तो चलो है ही हैं, आपके ओपनर बड़े अच्छे हैं, फिन एलन, साइफर्ट, तो वो आपको एक ऐसी शुरुआत दे सकते हैं, ऐसे स्कोर दे सकते हैं जहां पे फिर आपके बॉलर्स साउथ अफ्रीका को दबाव में ला सकते हैं। दोनों टीमों के मुतालिक भी कह सकते हैं, न्यूजीलैंड के लिए भी होता है। लकी चार्म कौन है? लकी चार्म साउथ अफ्रीका की टीम लग रहा है कि जो मैं इस वर्ल्ड कप देख रहा हूँ ना, बॉलिंग, वो बॉश बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, कोबन बॉश। अरे भाई लकी चार्म साउथ अफ्रीका का है, टेम्बा बूमा जो कमेंट्री कर रहा होता है वो क्यों होता है तो जीत जाता है यार। मैं तो प्लेइंग साइड ना, मैं तो प्लेइंग साइड में से किसी को कहूंगा ना वो बाहर से वो ऐसे, और जो वो कमेंट्स कर रहे हो यार। वैसे एक चीज है अपना कामी, जब इंडिया से मैच था ना, तो
टेम्बा वहां पे कमेंट्री कर रहा था, बोलता 170 रन भी बना ली ना, जब 2 आउट हो गए थे जल्दी अपना साउथ अफ्रीका, 170 बना ली तो 170 काफी होंगे इंडिया के लिए और मैच बहुत अच्छा होगा। टेम्बा ने जब बात करी जब 2 आउट थे 20 पे। बिल्कुल सही कहा था। और मेरे ख्याल से मुझे एक चीज तो श्योर हो गया हूँ कि टेम्बा को कंडीशन देखनी आती है और जज कर लेता, असेस कर लेता। कप्तान है और ना उसने यार। पिच देखी होगी ना, पिच देखी होगी, और उसके बाद उस जो रुका है उसने ये बात आप देख लें, 111 कर सकी सिर्फ टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप। तो एक चीज तो है। और साउथ अफ्रीका के पास मुझे लग रहा है कि वो क्वालिटी बैटिंग हो, आप बैटिंग से चले, बैटिंग बॉलिंग की तो बात की है, बैटिंग दोनों की कंपैरिजन करें बासिल भाई, देखें उनके ओपनर टीम साइफर्ट और फिल एलन, इनका डीकॉक और एडम आक्रम, ठीक है, ये दोनों स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, एडम आक्रम, डीकॉक। टीम साइफर्ट, फिल एलन टोटली ऑपोजिट है, वो पेस को ढूंढ ज्यादा लाइक करते हैं खेलना। तो ये भी चीज जरूर होगी, उनके पास ऑप्शन है स्पिन बॉलिंग की, लेकिन उनके पास जैसे फास्ट बॉलर है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप देखें न्यूजीलैंड का और साउथ अफ्रीका का, मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रहा है। कल बोस खेलेगा 100% खेलेगा। तो मार्को हैंसन, बॉश, नगीदी, रबाडा, ये 4 है, केशव महाराज 5 है। एक कोई और बॉलर मिस तो नहीं कर रहे हम, फास्ट बॉलर? नहीं। और नोकिया खेला था, मोफाका खेल रहा था लास्ट मैच वो, लेकिन उस वक्त खिलाते हैं जब अपने मेन बॉलर्स को वो रेस्ट करवाते हैं। इंडिया के खिलाफ ये बॉलिंग लाइन आज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आया था कि मैट हेनरी शायद अनफिट हो गया, वो नहीं खेलेगा कल का मैच। कुछ है न्यूज़? देखिए अभी तक मुझे तो नहीं पता चला, लेकिन ये है कि आप वो क्या नाम है, कॉलिंग जो उनका ऑफ स्पिनर है उसको नहीं खिलाएंगे। देखिए उन बेंच पे बैठा हुआ है काइल जेमी, उसके बाद आप देखे जेकब डफी, T20 नंबर 1 बॉलर है, वो आ जाएगा इन दोनों में से एक। मुझे लग रहा है जेकब डफी को लेके आएंगे, तो ये भी अपनी फास्ट बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे।